तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो छुट्टी के नियम हैं, लीव रूल्स हैं, इनके ऊपर कौन कौन से हमें छुट्टी मिलते हैं और उनके नियम क्या है। तो छुट्टी के सामान्य शर्तें, छुट्टी के लिए जो सामान्य शर्तें होती हैं उसको देख लेते हैं। पहला नंबर, छुट्टी का अधिकार। क्या हमें छुट्टी का अधिकार है? तो देखिए, छुट्टी का दावा किसी अधिकार के रूप में नहीं किया जा सकता है। छुट्टी देने से इनकार या छुट्टी की मंजूरी वापस लेने का अधिकार उसी प्राधिकारी को है जो छुट्टी मंजूर कर सकता है, किंतु वह प्राधिकारी जमा छुट्टी या फिर अर्जी का जो छुट्टी है उसका स्वरूप वो नहीं बदल सकता है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिए। जो छुट्टी का अधिकार है, अगर हम समझते हैं छुट्टी हमारा अधिकार है, तो ये उस तरह का अधिकार नहीं है कि जब आप चाहें छुट्टी ले सकते हैं और देना ही पड़ेगा। छुट्टी को कभी भी इनकार किया जा सकता है या फिर उसकी मंजूरी वापस कैंसिल की जा सकती है। ठीक है, देखिए, कर्मचारी की छुट्टी का अधिकार कम हो जाए, कार्य कुशलता बनाए रखने के लिए संगठन के हित में है कि कर्मचारी छुट्टी पर जाए और ताजगी व उत्साह के साथ काम पर लौटे। देखिए, छुट्टी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। छुट्टी की वजह से जो भी कर्मचारी हैं अपने कई सारे निजी काम करते हैं, जैसे शादी विवाह बीमारी, इस तरह की चीजों में छुट्टी लेनी ही पड़ती है। ठीक है, बीमारी शादी विवाह आदि में कर्मचारी को छुट्टी लेनी ही पड़ती है, इसलिए काम और छुट्टी की जरूरतों का लिहाज करते हुए छुट्टी का कार्यक्रम बनाना सभी के हित में होता है। छुट्टी का प्रारंभ और अंत। साधारण तौर पर छुट्टी उस दिन से शुरू होती है जिस दिन कार्यभार सौंप दिया जाता है और उस दिन से पहले वाले दिन समाप्त होती है जब कार्यभार फिर से ग्रहण किया जाता है। विभिन्न प्रकार की छुट्टियां। यदि नियमों में स्पष्ट रूप से मना नहीं किया हो तो किसी प्रकार की छुट्टी किसी दूसरे प्रकार की छुट्टी के साथ जोड़कर या उसके क्रम में मंजूर की जा सकती है, किंतु आकस्मिक छुट्टी क्रांतीय या संगरोधी छुट्टी के अलावा किसी दूसरी तरह की छुट्टी के साथ नहीं जोड़ी जा सकती है। ठीक है, आगे देखते हैं विभिन्न प्रकार की छुट्टियां। छुट्टियों के प्रकार, कितने टाइप की छुट्टियां होती हैं। पहला है औसत वेतन छुट्टी, LAP, जिसको हम शॉर्टकट में कहते हैं LAP। यह छुट्टी एक साल में 30 दिन की मिलती है। यह छुट्टी 2 किस्तों में 1 जनवरी से 15 दिन और 1 जुलाई से 15 दिन की जमा होती है। यह छुट्टी पूरी नौकरी में 300 छुट्टी जमा कर सकते हैं। जो हमारा LAP होता है साल में 30 दिन मिलता है, जो 2 पार्ट में मिलता है। 1 जनवरी से 1 जुलाई तक 15 दिन पहले मिलता है, उसके बाद 1 जुलाई के बाद 31 दिसंबर तक फिर आपको 15 दिन की छुट्टी मिलती है। तो इस छुट्टी को अगर आप लेते हैं तो ये खत्म हो जाएगी और अगर आप इसे बचाते हैं तो ये जमा हो जाएगी, और इस तरह से पूरे जो LAP होता है, लीव एवरेज पे, पूरे नौकरी में हमें 300 दिन जमा कर सकते हैं। तो ये हमारा LAP हो गया। दूसरा देखते हैं आधे वेतन की छुट्टी, लीव हाफ एवरेज पे, जिसको हम LHAP भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। यह छुट्टी एक साल में 20 दिन मिलती है। यह छुट्टी भी 2 किस्तों में 1 जनवरी को 10 दिन और 1 जुलाई को 10 दिन की मिल सकती है। यह छुट्टी एक बार में 24 महीने तक ली जा सकती है, यानी कि अगर आपके पास इतनी छुट्टी है तो आप 24 महीने तक LHAP में रह सकते हैं। तीसरा देखते हैं आकस्मिक छुट्टी, कैजुअल लीव, जिसे हम CL भी कहते हैं। यह छुट्टी एक साल में 10 दिन की मिलती है। यह छुट्टी किसी भी अन्य छुट्टी के साथ नहीं ली जा सकती है। यह छुट्टी केवल अचानक जरूरी काम पड़ने पे ली जा सकती है। यदि यह छुट्टी कर्मचारी साल के अंत तक नहीं लेता है तो यह छुट्टी खत्म हो जाती है और यह कर्मचारी के छुट्टी के खाते में नहीं जुड़ती है। यानी CL हम किसी दूसरे छुट्टी के साथ मिलाकर नहीं ले सकते। जैसे हमने LAP लिया 3 दिन, हम चाहते हैं 2 दिन और CL ले ले, तो हम वो काम नहीं कर सकते हैं। LAP और CL एक साथ नहीं ले सकते हैं, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। या फिर CL जो है हम पूरे हमारे एक साल में 10 दिन की मिलती है, और अगर जब CL को अगर आप नहीं लेते हैं, साल खत्म होने से पहले अगर आप CL नहीं लेते हैं तो ये लैप्स हो जाता है, ये आपके खाते में नहीं जुड़ता है। तो ये CL लेना ही पड़ता है। और ये आकस्मिक छुट्टी, अगर सडनली आपको कोई काम आ गया तो उस केस में हमें CL लेना पड़ता है, कैजुअल लीव जिसको कहते हैं, और इसको हम साल के अंत तक ले ही लेना पड़ता है, नहीं तो ये फिर आगे जमा नहीं होती है। चलिए चौथा देखते हैं अनर्जित छुट्टी, लीव नॉट ड्यू। यह छुट्टी पूरे सेवा काल में डॉक्टरी प्रमाण पत्र पर 360 दिन की मिलती है, जबकि कर्मचारी के खाते में कोई अन्य छुट्टी ना हो। अगर आपके पास कोई भी लीव बैलेंस ना हो तो आपको डॉक्टर के प्रमाण पत्र पे, अगर आप बीमार हैं तो ये 360 दिन की छुट्टी मिलती है। पांचवा देखते हैं
विशेष निशक्ता छुट्टी, स्पेशल डिसेबिलिटी लीव। यह छुट्टी उन अस्थायी और अस्थायी कर्मचारियों को दी जाती है जिनको ड्यूटी पर कार्य करते हुए किसी अन्य कर्मचारी की वजह से उनके शरीर को क्षति पहुंची हो। तो ये 24 महीने के लिए और एक क्षति के लिए 120 दिन तक पूरा वेतन और उसके बाद आधा वेतन दिया जाता है। तो ये स्पेशल डिसेबिलिटी लीव है। आगे देखते हैं छठा, अस्पताल छुट्टी, हॉस्पिटल लीव। यह छुट्टी केवल ग्रुप डी, ध्यान रखिएगा, ग्रुप डी व ग्रुप सी के कर्मचारियों को ड्यूटी के दौरान बीमारी या घायल क्षति होने पर डॉक्टरी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर दी जाती है। यह छुट्टी किसी अन्य छुट्टी के साथ 28 महीने तक की दी जा सकती है। 120 दिन तक पूरा वेतन मिलता है तथा बाकी अवधि का आधा वेतन दिया जाता है। महाप्रबंधक असीमित अस्पताल छुट्टी दे सकते हैं। ड्यूटी पर चोट लग जाने पर अप्रेंटिस भी छुट्टी के हकदार होंगे। अगला देखते हैं 7 नंबर, अध्ययन छुट्टी, स्टडी लीव। रेल कर्मचारी को उच्च अध्ययन हेतु रेल प्रशासन के हित में अध्ययन करने हेतु एक बार में 12 महीने की छुट्टी स्वीकृत की जा सकती है और पूरे सेवा काल में कुल 28 महीने से ज्यादा छुट्टी नहीं दी जा सकती है। तो स्टडी लीव वो रेल कर्मचारी ले सकते हैं जो आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं और ये रेलवे डिसाइड करता है कि जो उनकी पढ़ाई होगी उससे रेल प्रशासन को फायदा होगा। तो ये एक बार में 12 महीने की छुट्टी दी जा सकती है और पूरे सेवा काल में पूरी नौकरी में टोटल 28 महीने की छुट्टी दी जा सकती है, उससे ज्यादा नहीं। 8वां, विदेश छुट्टी, फॉरेन लीव। रेल कर्मचारी को विदेश यात्रा के लिए 180 दिन की छुट्टी पूरे सेवा काल में दी जाती है। राजपत्रित अधिकारियों को उप महाप्रबंधक और ग्रुप सी और डी को मंडल रेल प्रबंधक व ग्रुप सी और डी की यूनिट को यूनिट के विभाग के उच्च अधिकारी द्वारा स्वीकृति दी जाती है। तो ये जो पूरा जो फॉरेन लीव होता है, अगर आप विदेश घूमने जाना चाहते हैं तो पूरे सेवा काल के दौरान आप 180 दिन की छुट्टी ले सकते हैं। आप एक साथ ले लीजिए या फिर अलग अलग 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन करके आप ऐसा लेके आप विदेश घूम सकते हैं। तो यहाँ पे जो राजपत्रित अधिकारी होते हैं उनको उप महाप्रबंधक से परमिशन लेना होता है और ग्रुप और सी और डी को मंडल रेल प्रबंधक से लेना होता है और इसके अलावा अपने विभाग के उच्च अधिकारी के द्वारा उनको परमिशन लेना पड़ता है। यहाँ पे मैटरनिटी लीव देख लेते हैं, मातृत्व या प्रसूति छुट्टी। यह छुट्टी विवाहित महिला रेलवे कर्मचारी को 2 बच्चों तक मिलती है। इसमें अप्रेंटिस भी शामिल हैं जिन्हें 180 दिन की छुट्टी दी जा सकती है। यानी मैटरनिटी लीव जो है ये जो हमारी विवाहित महिला रेल कर्मचारी होती है उन्हें मिलता है और ये सिर्फ 2 बच्चों पे इसका लाभ लिया जा सकता है। अगला देखते हैं गर्भपात या गर्भस्राव छुट्टी, अबॉर्शन लीव। गर्भपात या गर्भस्राव की अवस्था में प्रसूति छुट्टी के नियम इस प्रकार से हैं। पहला, छुट्टी 6 हफ्ते से ज्यादा नहीं दी जाती है और दूसरा, छुट्टी के प्रार्थना पत्र के साथ डॉक्टरी पत्र भी होना चाहिए। अगली छुट्टी देखते हैं, बाल दत्तक ग्रहण छुट्टी, एडॉप्शन लीव। नैसर्गिक माताओं को स्वीकार मातृत्व अवकाश के समान 2 से कम जीवित संतानों वाली रेलकर्मी बाल दत्तक ग्रहण करने वाली माताओं को 1 वर्ष की आयु तक के शिशु को गोद लेने पर 180 दिन की बाल दत्तक ग्रहण छुट्टी की मंजूरी दी जाती है। यह छुट्टी ऐसे माताओं के लिए वैध नहीं है जिनके पहले से 2 जीवित संतानें हैं। यानी कि अगर आपकी जीवित संतानें हैं तो आप नहीं ले सकते, आप तो गोद ले सकते हैं बच्चों को लेकिन आपको ये छुट्टी नहीं मिलेगी। ठीक है। अगला 10 नंबर, बच्चे की देखभाल के लिए छुट्टी, चाइल्ड केयर लीव, चाइल्ड केयर लीव। नाबालिग 2 बच्चों की देखभाल के लिए समूची सेवा के दौरान अधिकतम 2 वर्ष 730 दिन की छुट्टी महिला कर्मचारी को दी जाती है। यह जरूरत उन्हें पालने के लिए या परीक्षा, बीमारी आदि के दौरान हो सकती है। 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के बच्चों के लिए छुट्टी नहीं मिलती है। तो भाई नाबालिग बच्चे हैं तो उनके लिए महिला रेल कर्मचारियों को 730 दिन की चाइल्ड केयर लीव मिलती है जो कि उनके बीमारी या एग्जाम या इस तरह के मौके के दौरान वो ले सकती हैं। जब तक बच्चा 18 साल का होता है तब उसके पहले ही ये छुट्टी ली जा सकती है। जिस दिन बच्चे की उम्र 18 साल से अधिक हो गई उस दिन ये छुट्टी लैप्स हो जाएगी अगर बची हुई तो बच्चे के 18 वर्ष पूरे होने से पहले ये छुट्टी लेनी होती है। अगला यहाँ पे 11 नंबर पॉइंट, 11 नंबर की छुट्टी, पितृत्व यानी पैटर्निटी लीव। यह छुट्टी पुरुष रेलवे कर्मचारियों को डॉक्टरी प्रमाण पत्र के साथ में 15 दिन की दी जाती है। यह 2 बच्चों तक मिलती है, इसमें अप्रेंटिस भी शामिल है। यह छुट्टी बच्चे के जन्म के 180 दिनों के अवधि के भीतर लेने की अनुमति है। अगली छुट्टी देखते हैं, विशेष
आकस्मिक छुट्टी, स्पेशल कैजुअल लीव, यह छुट्टी एक साल में खेलकूद, पर्वतारोहण अभियान, संस्कृति व स्काउटिंग के कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिए 30 दिन की मिलती है। यह छुट्टी महाप्रबंधक की स्वीकृति के बाद अगर कर्मचारी राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद में हिस्सा लेता है तो उससे यह छुट्टी 90 दिन की मिलती है। ध्यान रखिएगा, उसे ये छुट्टी 90 दिन की मिलती है। यह छुट्टी 90 दिन से ऊपर रेलवे बोर्ड की स्वीकृति पे मिलती है। तो महाप्रबंधक की अनुमति से ये छुट्टी 90 दिन की मिलती है, और अगर 90 दिन से ज़्यादा की अगर किसी परिस्थिति में छुट्टी देने की जरूरत पड़ी तो रेलवे बोर्ड की स्वीकृति चाहिए होगा, तो जाके ये छुट्टी मिलेगी। तो आज का ये वीडियो छुट्टी के रूल्स के ऊपर है, तो इसलिए वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। पुरुषों के लिए विशेष आकस्मिक अवकाश। पहला, नसबंदी ऑपरेशन। पुरुष कर्मचारी को 6 दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश दिया जाता है। दूसरा पॉइंट, पत्नी का ट्यूबेक्टोमी ऑपरेशन होने पर उसकी देखभाल के लिए 7 दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश दिया जाता है। तीसरा पॉइंट, कर्मचारी की पत्नी के चिकित्सीय गर्भपात के बाद नसबंदी ऑपरेशन करवाने पर 7 दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश दिया जाता है। महिला कर्मचारी के लिए विशेष आकस्मिक अवकाश क्या होता है? पहला, नसबंदी ऑपरेशन। यह ऑपरेशन कराने पर महिला कर्मचारी को 14 दिन तक विशेष अवकाश दिया जाता है। दूसरा पॉइंट, IUD लगवाने पर 1 दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश दिया जाता है। तीसरा पॉइंट, पति का ऑपरेशन। महिला कर्मचारी को जिस दिन उसके पति का नसबंदी ऑपरेशन होना है उस दिन का विशेष अवकाश दिया जाता है। चौथा पॉइंट, वास्तविक कारणों से जैसे पहले कराई गई नसबंदी ऑपरेशन के बाद कर्मचारी के सभी बच्चों के मृत्यु होने पर पुनः नली खुलवाने के इच्छुक कर्मचारी को 21 दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश दिया जाता है। तो ये छुट्टियों के प्रकार हो गए, जितनी भी तरह की छुट्टियां मिलती हैं और उन सबके रूल्स क्या क्या हैं वो सारी जानकारी यहाँ पे आपको मिल गई। तो आगे वीडियो में अभी ये वीडियो बहुत लंबा छोड़ा, इसमें बहुत सी चीज़ें हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे आपको ऐसे बहुत से अच्छे अच्छे वीडियोज़ यहाँ देखने को मिलेंगे। तो ये जानकारी कैसे लगी कमेंट करके बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।